नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। आज हम बात करने वाले हैं कि दिवाली पर जमकर लोगों ने पटाखे जलाए, आतिशबाजियां हुई और जब दिवाली के अगले दिन लोगों की नींद खुली तो कई तरह के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लोगों को अपने चपेट में लेने लगी। बात हम सांस से संबंधित करें या फिर आंखों से संबंधित करें या फिर सर दर्द की करें, तमाम जानकारी इसमें कैसे निपटा जाए देने के लिए मौजूद है बीके चौधरी। डॉक्टर साहिब, आपको बता दें कि पटना पीएमसीएच में प्रोफेसर है रेस्पिरेटरी मेडिसिन, साथ ही बिहार के जाने माने फिजिशियन भी हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, दिवाली पर लोगों ने खूब पटाखे जलाए, आतिशबाजियां हुई और ऐसे में हवा जो है प्रदूषित हो गया है, एक्यूआई लेवल बढ़ गया है। ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हैं लोगों को अपनी चपेट में लेने लगी है। सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों से संबंधित समस्या है, सर दर्द है। तमाम चीज़ों को लेकर इसे कैसे निपटा जाए, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ इसमें जानकारी साझा करें। ऐसा है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है कि प्रदूषण तो वाकई एक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वायु में प्रदूषण जिसका मापदंड है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो काफ़ी बढ़ गया है अभी पटना के अंदर में। और इससे छोटे बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक सभी लोगों को बहुत सारी परेशानियां हो रही है या होने वाली है। तो एक्चुअली देखा जाए तो इसमें दो तरह के समस्याएं होती हैं, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। तो शॉर्ट टर्म में जैसे आँख सिम्टम लेके लोग आ रहे हैं कि आँख में जलन हो रहा है या गले में इरिटेशन हो रहा है, ये बड़ा कॉमन सिम्टम है कि गले में खसखसाहट सी हो रही है। या कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि खांसी भी हो रही है, लोगों को सांस में तकलीफ़ भी हो रही है, बुज़ुर्गों को, छोटे बच्चों को क्या हो रहा है वो तो बता नहीं पा रहा है। तो इसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स भी होते हैं कि बच्चा प्रोन हो गया इन्फेक्शन के लिए। अब उसको देखना है, हम जब छोटे बच्चे से शुरू कर रहे हैं बुज़ुर्ग तक चलेंगे। तो छोटा बच्चा वो बड़ा प्रोन हो गया इन्फेक्शन के लिए, तो उसको बहुत सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है, बच्चे के माता पिता को, उनके संरक्षक को, बाकी सभी गणमान्य व्यक्तियों को बच्चे को इम्यूनाइज़ कराया जाए। अगर क्योंकि बिहार में इम्यूनाइजेशन रेट क्या है, ये हम इसका डेटा वोटा उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन मेरा मैसेज ये है कि उनको इम्यूनाइज़ किया जाए। जैसे खासकर इन्फ्लुएंजा और निमोनिया का टीका प्रॉपरली पड़ रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी तो बच्चा मान लीजिए ठीक ठाक है, अभी टेम्प्रेरी है, टेम्प्रेरी असॉल्ट है, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको आगे चल के ही इज़ प्रोन टू इन्फेक्शन, उसको बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोलाइटिस जो छोटे बच्चे का डेथ का बहुत बड़ा कारण है, छोटे बच्चे का कॉमनेस्ट कारण है डायरिया और निमोनिया। तो वो उसको दूसरा फिर एडल्ट में आई। एडल्ट में भी जो है बहुत ऐसी समस्याएं हो रही हैं, जो आँख में जलन बता रहे हैं, या बहुत सारे लोग को गले में इरिटेशन हो रहा है, कई लोगों को खांसी हो रही है, कई लोगों को सांस में परेशानी हो रही है। तो बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड में है कि नहीं, एपरेंट दिखता नहीं है, बहुत लोगों को परेशानी है, वो दिख नहीं रहा है, वो छिपा सा है। तो वो लॉन्ग टर्म में आगे चल के समस्याएं बढ़ सकती हैं, इससे उसका निदान अभी से करना है, अभी से उसके लिए उपाय खोज लेना है। तो मेरा मैसेज लोगों को ये है कि खूब आँख में पानी डालें, खूब पानी, अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें, पानी खूब पिए ताकि सारी कोशिकाएं, सारे सेल्स प्रस्फुटित रहें, सही रहें, हाइड्रेटेड रहें, तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। तो प्लेंटी ऑफ वाटर, ओरल लिक्विड्स, हाइड्रेटेड रहें, हाइड्रेशन मेंटेन रहे। दूसरा, जो सक्षम हैं जो व्यक्ति, वो घर में ज़रूर ऑक्सीजन इमिटिंग प्लांट लगा, ऑक्सीजन, क्योंकि आजकल अभी तो बहुत बड़ी समस्या ये है कि हम लोग पेड़ काट रहे हैं, पौधे काट रहे हैं, तो पेड़ काट करके विकास हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये लॉन्ग मैसेज है। तो अभी मेरा मैसेज ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों को उपाय हम लोग बता रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कि ग्रीनरी बढ़ाएं, पेड़ों बढ़ाएं, तो उससे है कि ऑक्सीजन इमिशन होगा और लोगों को सुविधा होगी। शॉर्ट टर्म में लोग मास्क लगा के बाहर निकलें, पतला सा मास्क लगा के निकलें, क्योंकि अभी वातावरण में सस्पेंडेड है बहुत सारा पार्टिकल, जो कि बहुत सारी समस्याएं करा सकता है। शॉर्ट टर्म में हमने जो बताया कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही चल के देखा गया है कि कार्डियोवैस्कुलर मोर्टिलिटी बढ़ाया है, हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ाया है, आगे चल के ऐसा देखा गया है कि डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ाया है। और कई बार ऐसा देखा गया कि खासकर जो व्यक्ति जिनका विटामिन B12 का लेवल लो है,
उनमें डायबिटीज़ की संभावना ज़्यादा बढ़ जा रही है। प्रदूषण उसको एग्रवेट कर दे रहा है, या निमोनिया या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। और तो ऐसे लोगों को भी, अगर बुज़ुर्ग हैं तो फिर उनको भी वैक्सीन देना है, ताकि वो प्रोन हो गए हैं, आज उनकी इम्यूनिटी कम हो गई है, उनको निमोनिया और इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन देना है। खूब पानी पीना है, पानी से आँख को धोना है, और कोशिश करना है बाहर निकलने पे पतला सा मास्क लगा के बाहर निकलना है। डॉक्टर साहब, जो लोग ये सब नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी देखा जाए कि अभी लोगों में मास्क लगाने के लिए पहले ही कहा गया था, लेकिन लोगों ने लगाया नहीं। तमाम चीज़ों जो है वो समस्याएं नज़र आ रही हैं, सिम्टम्स दिख रहे हैं, लेकिन उसको भी अभी इग्नोर कर रहे हैं। क्या आगे अगर ना किया जाए, बचाव ना किया गया, तो समस्या बढ़ सकती है? तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बढ़िया मैसेज है कि सुबह में सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो पार्टिकुलेट मैटर जो है वो हवा में तैरता है, हवा में वो लटका हुआ है, तो सुबह में वो कम होता है। तो मेरा मैसेज ये है लोगों को, ये है कि 5 बजे सुबह, 6 बजे सुबह बैठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, और बैठ के सांस की, फेफड़े की एक्सरसाइज करके फेफड़े को मजबूत बनाएं, योगा करें, अच्छा पौष्टिक आहार लें, ताकि बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ पाए, बीमारी से लड़ सकें। अब तो ऐसा तो कुछ है नहीं, जादू है नहीं कि तुरंत बटन दबाया तो आप प्रिवेंट कर लिए। जो लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन की बात थी हमने बता दिया। शॉर्ट टर्म में है कि आपको जैसे ही इन्फेक्शन अगर बढ़े, अगर आप खांसी बढ़ रही है, वो प्रोडक्टिव हो रहा है, कि पीला कफ निकलना शुरू हो रहा है, तो अपने चिकित्सक से मिलके वो एंटीबायोटिक लें, कफ का इलाज करवाएं। अगर इरिटेशन हो रहा है गले में, तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है। मगर जो पेशेंट प्रोन है, तो उनका ऑक्सीजन लेवल देखते रहना है, कहीं ऐसा नहीं कि उनकी बीमारी बढ़ जाए तो हॉस्पिटलाइज करना पड़े। तो छोटे बच्चे और बुज़ुर्गों पर ख़ास नज़र रखनी है। ये लोग ज़्यादा प्रोन हैं, ये लोग बता भी नहीं पाएंगे उन्हें कष्ट क्या हो रहा है। लेकिन ओवरऑल मैसेज ये है कि जो व्यक्ति ये सब सारी सुविधाएं जिनको नहीं है, वो सुबह ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके अपने फेफड़े को मजबूत बनाएं, योगा करें, पानी पी के बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, और अगर बाहर निकलें तो पतला मास्क लगा के निकले। वो तो कोई भी आदमी कर सकता है, वो तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने शुरू में बताया था कि गले में खराश की समस्या है, और गले में खराश की समस्या से निपटने के लिए देखा जाता है लोग घरेलू तौर पे गरारे करते हैं या फिर काढ़ा पीते हैं, तो इन सब का इसमें सेवन कर सकते हैं? देखिए, काढ़ा वाढ़ा का तो कोई खास बहुत रोल नहीं है, क्योंकि काढ़ा फिर जो लोग ज़्यादा ही पीने लगते हैं। मैसेज दिया गया था कोविड के टाइम में सरकार की तरफ से, तो लोगों को बोला गया एक बार पीने, वो लोग 5 बार 7 बार पीने लगे, तो वो नुकसान किया, लीवर पे बहुत असर पड़ा। तो काढ़ा इज़ नॉट अ बिग इशू, काढ़ा और बहुत बड़ा सपोर्ट भी नहीं है। लेकिन आप सिंपल गलाला करें। हमने कहा ना कि सादा पानी पिएं, वार्म वाटर पिएं, कम पानी में नमक डाल के गार्गल करें, और कोशिश करें कि अगर नॉन इन्फेक्टिव है, अगर पीला कफ नहीं आ रहा है, तो एंटीबायोटिक नहीं लें। ये दिस विल कम अप, ये निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। और अलर्ट रहें, थोड़ा भी सिम्टम आए तो चिकित्सक से दिखाएं और उसका आगे इलाज कराएं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है हमारे साथ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर बीके चौधरी को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर अभी भी आपको सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश या फिर आँख से पानी आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से बचाव कर सकते हैं। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।